ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको छांदोग छांदोग्य उपनिषद से एक और कहानी सुना रहा हूँ, वैष्णवर की खोज में। तो सुनिए, ये बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, बहुत पुरानी बात है। इसी हमारे देश में 5 बहुत बड़े कुलपति रहते थे। कुलपति उन्हें कहते हैं जो हजारों विद्यार्थियों के भोजन वस्त्र का स्वयं प्रबंध रखते थे और उन्हें पढ़ा लिखा कर 25 वर्ष की उम्र तक सभी शास्त्रों में पंडित बना देते थे। आजकल की तरह न तो छात्रों से पढ़ाई की फीस ली जाती थी और न भोजन आदि का कोई खर्चा रहता था। बड़े बड़े राजा महाराजा उन कुलपतियों की हर एक तरह से सहायता तो करते ही थे, दूर दूर देहात तक में गृहस्थों के घर से उन विद्यार्थियों के लिए भोजन मिलता था। एक एक कुलपति के पास 10-10 हजार विद्यार्थी रहते थे। जिन 5 कुलपतियों की कथा हम बता रहे हैं वे अपने समय के महान कुलपति थे। उनका दूसरा नाम महाशाल था, जिसका अर्थ होता है असंख्य विद्यार्थियों वाली पाठशाला के कुलपति। उन 5 कुलपतियों का नाम इस प्रकार था: उपमन्यु के पुत्र प्राचीन शाल, पुलुस के पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लव के पुत्र इंद्रदुमन, शर्कराक्ष के पुत्र जन और अश्वत्थराक्ष के पुत्र बुडिल। ये सब वेदों के बहुत बड़े पंडित तो थे ही, साथ ही बहुत बड़े गृहस्थ और गांवों के स्वामी भी थे। जब कभी कोई त्योहार या पर्व पड़ता था तब ये 5 कुलपति एक जगह पर एकत्रित होते थे और उन उन विषयों पर विचार चर्चा करते थे जिन पर किसी को कुछ संदेह रहता था या जनता में जिसकी बहुत बड़ी जरूरत होती थी। इसी परिसर में एक बार ये 5 कुलपति इकट्ठे हुए थे और शास्त्रों की चर्चा चल रही थी कि एक 70 साल का बूढ़ा गृहस्थ जो देखने में वैश्य मालूम पड़ता था उनकी सभा में आया और आदर सहित हाथ जोड़कर बोला: पंडितों, मेरे मन से आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है, इस बात को लेकर बहुत बड़ा संदेह फैला है। शास्त्रों की पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा गया है मगर उससे वास्तविक संतोष नहीं होता और न वे सारी की सारी बातें मेरी समझ में ही आती हैं। आप सब हमारे देश के विख्यात पंडित यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऐसा संयोग फिर कभी नहीं मिलेगा। यही सोचकर मैं आया हुआ हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि एक अबोध बच्चे की भांति मुझे सब तरह से अयोग्य समझकर मेरी इस शंका का निराकरण करें। कुलपतियों की गोष्ठी में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जिज्ञासु वैश्य भक्ति भाव से विनीत मुद्रा में बैठ गया। उसके उत्सुक हृदय से हर्ष के हिलोरे उठने लगे और कान कुलपतियों के वचनामृत का पान करने के लिए तैयार हो गए। पर कुलपति गण अभी तक मौन भाव से एक दूसरे के उत्तर देने का मौका ढूंढ रहे थे। परिणाम यह हुआ कि बड़ी देर तक सब के सब चुप बने रहे। अंत में उम्र में सबसे ज्येष्ठ उपमन्यु के पुत्र आचार्य प्राचीन शाल ने कहा: भद्र, ब्रह्म और आत्मा संसार के जर्रे जर्रे में छिपा हुआ है, उसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। अच्छा होगा कि आप किसी दूसरे दिन फुर्सत से आवें। अभी हम लोग एक दूसरे विषय पर विचार कर रहे हैं जिस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। उससे अवकाश पाकर आपको खुद बुलाएंगे। इस समय अक्षमा कीजिए। जिज्ञासु वैसे उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला: महात्मन, मेरी अशिष्टता को अक्षमा कीजिए। मैं जा रहा हूँ और जब आप फुर्सत पाए मुझे बुला लें। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर नहीं है, आज्ञा पाते ही फिर सेवा में उपस्थित होऊंगा। कुलपतियों की एक बला टली। यूं किसी विद्यार्थी या पंडित को ब्रह्म या आत्मा के विषय में समझाने के लिए इन्हें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता था। वेदों और शास्त्रों के वचनों की व्याख्या करके उसे संतुष्ट कर सकते थे, मगर आज एक ऐसे व्यक्ति से काम आ पड़ा था जिसके लिए शास्त्रों की व्याख्या ही कारगर नहीं हो सकती थी। उसे खूब समझा बुझाकर संतुष्ट करना था, उसकी हर एक दलीलों का उचित समाधान करना था। वैश्य के चले जाने पर कुलपतियों को गोष्ठी में ब्रह्म और आत्मा के विषय में विचार शुरू हो गया और अपनी अपनी सूझबूझ और श्रवण शक्ति से सब विचार करने में प्रवृत्त हो गए। किंतु दिन भर बीत जाने के बाद भी सब उलझे पड़े रहे।
नई नई शंकाएं उठ गई और शास्त्रों के सैद्धांतिक वचनों में मन ही मन भ्रम फैलता गया। दूसरे दिन भोजनादि से निवृत्त होकर वे फिर उसी आत्मा और ब्रह्म के विचार में लीन हो गए, पर उस दिन भी नई नई शंकाओं और नए नए भ्रमों का तांता लगा रहा। किसी निश्चित मत पर पहुंच नहीं सके। अनगिनत शिष्यों को संतुष्ट कर देने वाली उन सभी कुलपतियों की बुद्धि इस विषय पर मूढ़ हो गई। वे मन ही मन बहुत लज्जित भी हुए। आखिरकार सबने मिलकर यह तय किया कि किसी दूसरे ऐसे विद्वान के पास चलकर इसका उचित समाधान कराया जाए जो ब्रह्मवेता हो। वे खुद देश के बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए उनकी शंका का समाधान करना कोई मामूली बात नहीं थी। जाते भी तो किसके पास जाते, खुद उन्हीं के लिए यह लज्जा की बात थी कि सारे जीवन ब्रह्म और आत्मा के विचार में सिर खपाने वाले आचार्यों को भी अपने ज्ञान पर संतोष नहीं है। इस तरह बहुत सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि इसमें हमारे देश में मुनिवर अरुण के पुत्र उद्दालक का नाम ब्रह्मज्ञानी पंडितों में सबसे अधिक चढ़ा बढ़ा है। उन्हीं के पास हम लोग चलकर पहले अपनी शंकाएं समाहित कर लें। वे आत्म रूप वैष्णवर को भली भांति जानते हैं। यह राय पक्की हो गई और दूसरे दिन प्रातःकाल वे सब के सब अरुण के पुत्र उद्दालक के आश्रम की ओर रवाना हो गए। उद्दालक का आश्रम वहां से बहुत दूर था। कई दिनों तक पैदल चलने के बाद पांचों कुलपति आश्रम के समीप पहुंचे। उस समय उद्दालक अपने कुछ शिष्यों को पढ़ा रहे थे। दूर से ही देश के विख्यात उन पांचों कुलपतियों को देखकर उन्हें यह समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई अवश्य ही ये लोग किसी शास्त्रीय विषय पर मुझसे समाधान करने के लिए आ रहे हैं। ये सब के सब खुद वेद शास्त्र के इतने बड़े पंडित होकर जो मेरे पास आ रहे हैं, तो वह शंका भी कोई मामूली नहीं होगी, क्योंकि अपने अपने आश्रमों को छोड़कर इनका इतनी दूर का आना किसी छोटे विषय के कारण नहीं हो सकता। इनके प्रश्न का उत्तर देना सरल काम नहीं है। अभी मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि ऐसे विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ कर सकूं। अच्छा यही होगा कि इन्हें किसी दूसरे आचार्य के पास भेजकर अपना पिंड छुड़ाऊं। उद्दालक शिष्यों के बीच बैठे बैठे ये विचार कर ही रहे थे कि वे सब एकदम समीप आ गए। शिष्यों समेत उठकर उद्दालक ने उन पांचों महान कुलपतियों का अभ्यागत सत्कार किया। कुशल मंगल पूछ लेने और अपने शिष्यों के चले जाने के उपरांत उद्दालक ने अपने अतिथियों से आने का प्रयोजन पूछा। उनमें से वयोवृद्ध प्राचीन शाल ने संक्षेप में अपनी बातें बता दी। उद्दालक की बात सच निकली। वह थोड़ी देर तक जो बिल्कुल चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए विनीत स्वर में बोले, भगवान आप सबके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर शिष्य समेत में धन्य हो गया। अतिथि सत्कार के आचारों के अनुकूल मुझे इस सब तरह से आपको संतुष्ट और प्रसन्न करना चाहिए, पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे दुर्भाग्य से आप सबको संतुष्ट करने वाली चीज मेरे पास नहीं है। आप सब हमारे देश के कुलपति में से एक से बढ़कर एक हैं। ब्रह्म और आत्मा के विषय में आपकी शंकाओं का निराकरण करना मेरे बूते की बात नहीं है। मैं भी उतना ही बता सकूंगा जितना आप सब जानते हैं। मेरी जानकारी में इसमें केकय देश के राजा अशोकपति ही आपकी शंकाओं का समुचित समाधान कर सकते हैं। वे आत्म रूप वैष्णव के सुप्रसिद्ध जानकार हैं। इस विषय में उन्होंने बहुत अधिक अध्ययन और परिशीलन किया है। यदि हम सब लोग उनके पास चलें तो मुझे आशा है कि वे हमारी सारी शंकाओं का निराकरण कर ब्रह्म और आत्मा के संबंध में समुचित ज्ञान देंगे। उद्दालक की छल रहित बातों को सुनकर वे सब कुलपति एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जीवन में ब्रह्म की महत्ता पर इतनी गहराई से सोचने का अवसर उन्हें नहीं लगा था। निरुपाय होकर वे सब दूसरे ही दिन प्रातःकाल केकय देश के राजा अशोकपति के पास चलने को राजी हो गए। केकय देश आजकल केकेशिया नाम से विख्यात है। उसमें भारत की सीमा वहां तक मानी जाती थी। महाराज दशरथ की रानी केकई उसी केकय देश के राजा की पुत्री थी। दूसरे दिन वे पांचों कुलपति उद्दालक के साथ सुदूर केकय देश की ओर पैदल ही रवाना हो गए। उस समय न रेल थी न हवाई जहाज। मुनियों को जो गृहस्थी में रहते हुए भी संसार के विषय भोगों से दूर रहते थे, हाथी घोड़ा की सवारी से कतई कोई संबंध नहीं था। उनके विद्या प्रेम का इससे बढ़कर दूसरा उद्देश्य क्या हो सकता है कि वे इतने बड़े विद्वान और मनीषी होकर भी पैदल ही केकय देश की ओर चल पड़े। रास्ते के दुर्गम पहाड़ी, नदियों और जंगलों को बहुत दिनों में पार कर वे केकय देश की राजधानी में पहुंच गए। राजा अशोकपति को उनके आने का जब समाचार विदित हुआ तो वे बहुत प्रसन्न हुआ। अपने पुरोहित और गुरु को साथ लेकर उसने उन सभी की अगवानी की और अतिथिशाला में लिबार जाकर उनके स्वागत समादर का विधिवत प्रबंध किया। भोजन आदि की व्यवस्था हो जाने के बाद वह उनसे पूर्ण विश्राम करने की
प्रार्थना कर दूसरे दिन प्रातःकाल मिलने का वचन देकर रनिवास में चला गया। राजपुरोहित और राजगुरु भी दूसरे दिन प्रातःकाल मिलने की बात करके अपने अपने निवास की ओर चले गए। रास्ते की परेशानियों से थके हुए आचार्य ने वह रात बड़े आराम से बिता दी। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रम के अनुसार उनकी नींद टूटी और वे स्नान ध्यानादि से निवृत्त होकर राजा के आगमन की प्रतीक्षा में लग गई। राजा ने रात में अपने मन में सोचा था कि इन मुनियों का आगमन हमारे यहाँ निश्चय ही कुछ आर्थिक कठिनाइयों के कारण हुआ होगा। इसलिए उसने प्रातःकाल प्रधानमंत्री और कोषाध्यक्ष को बुलाकर एक एक कुलपति को देने के लिए एक एक सहस्र मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, 100 गायें और अन्य बहुतरी सामग्री के साथ अतिथिशाला में चलने का आदेश किया। इन सब सामानों को साथ लेकर वह अतिथिशाला में पहुंचा, जहाँ वे ब्रह्म जिज्ञासु की प्रतीक्षा में आतुर हो रहे थे। दंड प्रणाम के अनंतर राजा अश्वपति ने उन 6 आचार्यों से अपनी तुच्छ भेंट स्वीकार करने की विनत प्रार्थना करते हुए कहा, पूज्य ब्राह्मण, मेरी धृष्टता को अक्षमा कीजिए जो आप सबको इतनी दूर आना पड़ा। मैंने इधर आपके आश्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त की कि वे किस प्रकार चल रहे हैं। आज आप सबको आया देखकर यद्यपि मुझे प्रसन्नता हो रही है, पर मन में मैं बहुत लज्जित भी। यह मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। जिन अन्य वस्तुओं की आवश्यकता हो उनके लिए निसंकोच आदेश कीजिए, मेरा सर्वस्व आपका है। थोड़ी देर तक कुलपतियों में एक दूसरे की ओर ताकते रहे, फिर सबके मुख संकेत से उद्दालक ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, हमें आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कृपा से हम सबों के आश्रम निर्बाध रूप से चल रहे हैं। इतनी वस्तुएं ले जाकर हमें बेकार के झंझट नहीं बढ़ाने हैं। कृपया हमारी धृष्टता को अशिष्टता न समझिए। उद्दालक की बातों से राजा अश्वपति के हृदय को बड़ा धक्का लगा। उसने मन में सोचा कि ये सर्वश्रेष्ठ कुलपतिगण ब्रह्म के पूर्ण जानकार मुझे ये अपराधी और अधर्मी समझ रहे हैं, जो मेरा दिया हुआ धर्म स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस तरह थोड़ी देर तक अन्य कुलपतियों के उत्तर की प्रतीक्षा भी वह करता रहा, पर वे सब के सब चुप बैठे हुए थे। आखिरकार उसने अपने दिल की बात को प्रकट करते हुए कहा, मुनियों, मेरे राज भर में कोई चोर नहीं है, न कोई सूम है, न कोई शराबी है। ऐसा कोई द्विज मेरे राज्य में नहीं रहने पाता जो अग्निहोत्र न करता हो या वेदों का जानकार न कोई व्यभिचारी पुरुष है, न कोई व्यभिचारिणी स्त्री है। इस तरह मेरा धन सब तरह से शुद्ध है। फिर तब ऐसा कौन सा कारण है जो मेरे दिव्य धन को आप लोग नहीं लेना चाहते? राजा की विनीत बातों को सुनकर चहु वेदज पंडितों ने एक स्वर से कहा, राजन, हम लोग इतने धन की कामना से आपके पास इतनी दूर नहीं आए हैं। राजा अश्वपति को मुनियों के इस वाक्य से ये संदेह हुआ कि मेरा दिया हुआ धन बहुत कम है, ये इतने से अधिक धन या सम्मान प्राप्ति की आशा करके यहाँ आए हुए हैं। उसने कहा, आदरणीय आचार्यों, मैं शीघ्र ही एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाला हूँ। उस यज्ञ में आप सब लोगों को ही प्रधान याजक यज्ञकर्ता नियुक्त करूंगा और उस पद के अनुरूप विपुल दक्षिणा भी दूंगा। इसलिए आप लोग कृपा करके कुछ दिनों तक यहाँ रुकिए, मैं बहुत शीघ्र ही उसका समारंभ करूंगा। मुनि ने उत्तर दिया, राजन, हम लोग धन की इच्छा करके इतनी दूर नहीं आए हैं, अतएव आप यह धन तथा वह धन सब अपने दूसरे अतिथियों या पंडितों को देने की कृपा करें। हमें तो आप उस आत्म रूप वैष्णव का ज्ञान बताएं जिसका अध्ययन आपने बहुत गहराई के साथ किया है। राजा चुप हो गया। मुनियों की उत्कट ज्ञान पिपासा को जानकर उसे परम प्रसन्नता हुई। उसने कहा, मुनिवर वृंद, आप सबको आत्म रूप वैष्णव का ज्ञान बतलाने की शक्ति मुझ में नहीं है। राजकाज और ब्रह्म चिंतन में बड़ा अंतर होता है, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुकूल अपनी परीक्षा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत दूर से अनेक कठिनाइयों को झेल कर यहाँ आए हुए हैं, खूब विश्राम कर लें, तो कल प्रातःकाल इस विषय पर विशेष चर्चा की जाएगी। कुलपति गण सहमत हो गए। राजा अश्वपति मंत्री और कोषाध्यक्ष के साथ उन वस्तुओं को लेकर अतिथिशाला से बाहर चले आया। दूसरे दिन कुलपति लोग हाथों में समिधा लेकर शिष्य भाव से खुद राजा अश्वपति के पास पहुंचे, क्योंकि उन्हें आज उसी से शिक्षा ग्रहण करनी थी। उनको समीप आते देखकर राजा ने सबको बैठने का उचित स्थान दिया और सबसे पहले वयोवृद्ध उपमन्यु के पुत्र प्राचीन शाल से पूछा, उपमन्यु, सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप किस आत्मा की उपासना करते हैं? प्राचीन शाल ने उत्तर दिया, राजन, मैं तो सर्वदा स्वरूप की उपासना में लीन रहता हूँ। अश्वपति ने कहा, उपमन्यु, जिस जिस सौर गुरुपात्मा की उपासना में आप सदा
लीन रहते हैं, वह विश्व आत्मा का ही तेजोमय रूप है। वैष्णव का अर्थ ही है समस्त चराचर जगत में व्यापक ब्रह्म। यही कारण है कि आपके घर में सोमरस का समुचित प्रयोग होता है और आप अन्न को खाकर भली भांति पचाने में समर्थ होते हैं। प्रिय वस्तुओं का दर्शन भी उसी तेज से करते हैं। आपकी तरह जो व्यक्ति विश्व आत्मा रूप वैष्णव की उपासना इस प्रकार सौर्य के रूप में करता है, वह रुचि के साथ अन्न भक्षण करता है और उसे भली भांति पचाने में समर्थ भी होता है। वही प्रिय वस्तुओं का दर्शन करता है और उसी का वंश वैदिक महिमा से सर्वदा उज्जवल रहता है। स्वर्ग ही आत्मा का शीर्ष स्थान अर्थात सिर है। पर यदि आप उसके ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस प्रकार विनीत शिष्य के वेश में मेरे पास नहीं आए होते तो निश्चय ही अभिमान एवं अज्ञान के कारण आपका सिर धड़ से अलग हो गया होता, क्योंकि वह सर्वोक्त विषात्मा का एक अंश मात्र है, न कि संपूर्ण अंग। राजा अशोपति राजा अशोपति की उक्त मर्म भरी वाणी सुनकर प्राचीन शाल का रहा सहा गर्व भी गल गया। उनकी आंखों से अहमन्यता का नशा उतर गया। भीतर मन में एक ज्योति पुंज सा भासमान होने लगा। वह सिर झुकाकर खड़े रह गए। राजा ने उसके बाद प्रलुष के पुत्र सत्य से इशारा करते हुए पूछा, मुनिवर आप तो वेद्यों में प्रधान माने जाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस आत्मा की उपासना में रात दिन लगे रहते हैं। सत्ययज्ञ ने कहा, विनीत सवर में उत्तर दिया, राजन मैं तो तीनों बेला में भगवान भास्कर की आराधना किया करता हूँ। राजा अशोकपति ने कहा, मुनिवर आप जिस भास्कर रूप आत्मा की उपासना में तीनों बेला लगे रहते हैं, वह वैष्णव रूप आत्मा का ही स्वरूप है। यही कारण है कि आपके कुल में अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं। रथों को खींचने वाले घोड़े या खच्चर आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। आपकी दासियां भी मूल्यवान मुक्ताओं का हार पहनती हैं। आप सुरुचिपूर्ण अन्न को खाकर भली भांति पचाने में समर्थ हैं और सदा प्रिय वस्तुओं का दर्शन करते हैं। आपकी तरह जो व्यक्ति इस रूप में वैष्णव रूप आत्मा की उपासना करता है, वह भी अन्न खाकर पचाने में समर्थ होता है और प्रिय वस्तुओं का दर्शन करता है। उसके वंश में वैदिकों की महिमा सदा छाई रहती है और वही भास्कर वैष्णव और आत्मा की आंख है। पर यदि आप मेरे पास ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं आए होते तो अज्ञानता और अभिमान के कारण निश्चय ही आपकी दोनों आंखें फूट जाती, क्योंकि भास्कर सूर्य उस वैष्णव और आत्मा का केवल एक अंश है, पूर्ण अंश नहीं। उन्हें पूर्ण समझने का दंड तो आपको भुगतना ही पड़ता, पर अच्छा हुआ कि आप समय रहते सचेत हो गए। सत्ययज्ञ की जिज्ञासा शांत होगी। वह चुपचाप निर्निमेष नेत्रों से राजा अशोकपति के तेजो में मुखमंडल की ओर देखने लगे। तदंतर राजा ने भल्लव के पुत्र आचार्य इंद्रद्युम्न की ओर संकेत करते हुए कहा, भल्लव वे आप तो पूज्य आचार्य व्याघ्रपाद के वंशज हैं, जिनका पवित्र नाम आज भी वेद ज्ञानियों में श्रद्धा के साथ लिया जाता है। आप स्वयं सहस्रों विद्यार्थियों के आचार्य और वेदों की महिमा के पूर्ण जानकार हैं। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूँ कि आप किस आत्मा की उपासना करते हैं। इंद्रद्युम्न ने निसंकोच उत्तर दिया, राजन मैं तो सदा गतिशील रहने वाले वायुदेव की उपासना करता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वही सबसे महान महिमा में है। अश्वपति ने कहा, भाल्वे आप जिस वायु रूप आत्मा की उपासना करते हैं, वह विश्वात्मा वैष्णव के विभिन्न पथों में बहने वाला है। इसलिए आपकी आज्ञा के अनुसार अनेक राजाओं की सेना विविध क्षेत्र में गमन करती हैं और अनेक तरह के रथों की पंक्ति आपके पीछे पीछे चलती हैं। आप रुचि के साथ सुस्वादु भोजन करके उसे पचाते हैं और प्रिय वस्तुओं का दर्शन करते हैं। आपकी तरह जो व्यक्ति इस रूप में विश्व आत्मा की उपासना करता है, वह भी रुचि के साथ भोजन करके पचाता है और प्रिय वस्तुओं का दर्शन करता है। यही नहीं, उसके विपुल वंश में वैदिकों की अपार महिमा सदा छाई रहती है। वायु उस विश्व आत्मा का प्राण स्वरूप है। यदि आप ब्रह्म के पूर्ण ज्ञान के लिए मेरे पास यहाँ तक नहीं आते तो अभिमान और अज्ञानता के कारण आपके प्राणों की गति ही रुक जाती। आचार्य इंद्रद्युम्न को अपने उच्च वंश एवं ब्रह्म ज्ञान का सचमुच बड़ा अभिमान था। राजा की उक्त बातों से आज उन्हें पहली बार अपनी अल्पज्यता का बोध हुआ। लज्जा से अवनत मुख होकर वह अपने पैर से जमीन को रेतने लगे। तदंतर राजा ने उनकी बगल में बैठे हुए शर्कराक्ष के पुत्र जन को संकेत करते हुए पूछा, शार्कराक्ष से मैं जानना चाहूंगा कि आप किस आत्मा की उपासना करते हैं। विनीत स्वर में जन बोले, राजन मैं तो सर्वशक्तिमान आकाश की उपासना करता हूँ। राजा अश्वपति ने कहा, भद्र आप जिस आत्मा की उपासना करते हैं, वह विश्व आत्मा का व्यापक रूप है।
उसी में उसके अनेक रूपों का समावेश हुआ है। यही कारण है कि आप संपत्ति और संतति से भली तरह भरे पूरे हैं। यही कारण है कि आप रुचि के साथ सुस्वादु भोजन करते हैं और उसे भली भांति पचा लेते हैं। जो भी व्यक्ति आपकी तरह इस आकाश रूप में वैष्णव और आत्मा की उपासना करता है, वह रुचि के साथ सुस्वादु भोजन करता है और उसे भली भांति पचा लेता है। उसके विशाल कुल में सदा वैदिक महिमा छाई रहती है और वह सर्वदा प्रिय वस्तुओं और प्रियजनों का दर्शन करता है। यही आकाश उस वैष्णव और आत्मा का धड़ है। यदि आप मेरे पास पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए न आए होते तो अज्ञानता और अभिमान के कारण आपका भी धड़ सूख जाता, क्योंकि आप केवल वैष्णव और आत्मा के एक ही अंग की उपासना कर रहे थे और उसे पूर्ण समझने का स्वांग भर रहे थे। आचार्य जन बाहर से कुछ लज्जित से पर भीतर भीतर बहुत प्रसन्न भी। उन्होंने हाथ जोड़कर राजा अश्वपति से कहा, राजन, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मेरा अभिमान सचमुच बहुत बढ़ गया था। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। तदंतर राजा अश्वपति ने अश्वतर के पुत्र आचार्य बुडिल की ओर हाथ उठाकर कहा, भद्र, आप आत्मा के किस स्वरूप की उपासना करते हैं? बुडिल ने विनम्र भाव से कहा, राजन, मैं तो जल की उपासना करता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में उससे बढ़कर शक्तिमान कोई दूसरी आत्मा नहीं है। राजा ने कहा, महाशय, आप सच बात कर रहे हैं। आप जिस आत्मा की उपासना करते हैं वह वैष्णव और आत्मा का वैभव है। यही कारण है कि आप श्री संपन्न और पुष्टिमान हैं। आपके रुचि पूर्वक भोजन करने और उसे भली भांति पचाने का भी यही कारण है। आप भी इसीलिए सदा प्रियजनों एवं प्रिय वस्तुओं का दर्शन करते हैं। आपकी तरह जो व्यक्ति इस जल रूप में विश्व आत्मा की उपासना करता है, वह सुस्वादु भोजन की अच्छी तरह पचाता है और सदा प्रियजनों एवं प्रिय वस्तुओं का दर्शन करता है। उसके कुल में आप ही की तरह चिरकाल तक वैदिकों की महिमा छाई रहती, किंतु यह सब होते हुए भी वह जल उस विश्वात्मा का निम्न भाग है। यदि आप अभिमान अज्ञान में उस अल्प ज्ञान के भरोसे पड़े रहते और मेरे पास नहीं आते तो आपके शरीर का निम्न भाग नष्ट हो जाता। बेचारे बुडिल सहम कर अरुण के पुत्र उद्दालक की ओर देखने लगे। तदंतर राजा ने उद्दालक की ओर लक्ष्य करके, भद्र, आप तो ब्रह्म ज्ञानियों में सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। मैं आपसे भी यही पूछ रहा हूँ कि भला आप किस आत्मा की उपासना में सदा लगे रहते हैं? उद्दालक ने निसंकोच भाव से कहा, राजन, मैं तो पृथ्वी की उपासना करता हूँ, क्योंकि इसी पर समस्त चराचर जगत टिका हुआ है। राजा अश्वपति ने उद्दालक को भी आड़े हाथों लिया। उसने कहा, आरुणि, आप जिस आत्मा की उपासना करते हैं वह वैष्णव का चरण प्रांत या प्रतिष्ठा है। यही कारण है कि आप भी विपुल संतति और असंख्य पशुओं द्वारा प्रतिष्ठित हैं। यही कारण है कि आप रुचि के साथ भोजन करके उसे भली भांति पचाने की भी शक्ति रखते हैं और प्रिय वस्तुओं का दर्शन करते हैं। जो व्यक्ति विश्व आत्मा की उपासना आपकी तरह पृथ्वी रूप में करता है, वह भी रुचि के साथ भोजन करके उसे पचाता है और सर्वदा प्रिय वस्तुओं का दर्शन करता है। उसके विपुल वंश में चीरकाल तक ब्रह्म ज्ञान की महिमा छाई रहती है। किंतु जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि यह पृथ्वी उस विश्व आत्मा का चरण प्रांत है। यदि आप उसे ही संपूर्ण विश्व आत्मा समझकर मेरे पास ज्ञान के लिए न आए होते तो आपके चरणों की चलने की शक्ति सर्वथा नष्ट हो गई होती। उद्दालक भी चुप होकर इधर उधर बगलने झांकने लगे। तदंतर राजा अश्वपति ने उन 6 आचार्यों को संबोधित करते हुए कहा कि महानुभाव, आप लोग वैष्णव और आत्मा को इस तरह अनेक रूपों में समझकर अन्न ग्रहण करते हैं, पर जो व्यक्ति उसके उस विश्व रूप की उपासना करता है जो पृथ्वी से आकाश तक के समस्त प्रदेशों में छाया हुआ है और जो अहम का मूल बीज रूप है, वह समस्त स्वरूपों में और समस्त लोकों में और समस्त आत्माओं में अन्न ग्रहण करता है। आप में और उसमें यही भेद है। कुलपतियों में से वयोवृद्ध प्राचीन शाल ने विनीत स्वर से फिर पूछा, राजन, उस विश्व आत्मा के विराट स्वरूप को हम यथार्थ रूप में किस प्रकार जान सकते हैं? राजा अश्वपति ने कहा, उपमन्यु, ध्यान देकर सुनिए। उस अखिल जगत व्यापी जगत आत्मा वैष्णव का शिर स्वर लोक है, नेत्र सूर्य है, प्राण वायु है, धड़ आकाश है, निम्न भाग जल है और चरण प्रांत पृथ्वी है। यज्ञों की वेदी उसकी छाती है, कुशा उसकी रोमावली है, गारह पत्ते अग्नि उसका हृदय है, भोजन पचाने वाली जठराग्नि उसका मन है और आहवनीय अग्नि उसका मुख है। उस आहवनीय अग्नि में जो कुछ भी पदार्थ पहले डाला जाता है वही पदार्थ आहुति उसे प्राण तृप्त होता है।
दूसरे आचार्य सत्यज ने पूछा, राजन प्राण के तृप्त होने से क्या होगा? अश्वपति ने कहा, भद्र, प्राण की तृप्ति से ही नेत्रों की तृप्ति होती है और नेत्रों की तृप्ति से ही आदित्य भास्कर तृप्त होते हैं। उनकी तृप्ति से स्वर्गलोक तृप्त होता है और स्वर्गलोक की तृप्ति से उन सब की तृप्ति होती है जो सूर्य और स्वर्ग के भरोसे बैठे हुए। उन सब की तृप्ति से यजकर्ता की तृप्ति होती है और वह संतति, पशु, संपत्ति, अन्न, तेज और वास्तविक ब्रह्म ज्ञान की महिमा से पूर्ण होता है। इसी प्रकार फिर उसी आहवनीय अग्नि में व्यान वायु के लिए दूसरी आहुति डालनी चाहिए जिससे कर्णेंद्रिय की तृप्ति होती है। कर्णेंद्रिय की तृप्ति की बात इंद्रदुम्न की समझ में ठीक से नहीं आई। वह बोले, राजन, कर्णेंद्रिय की तृप्ति का क्या फल होता है? अश्वपति ने कहा, भालवे, उन कर्णेंद्रियों की तृप्ति से चंद्रमा तृप्त होता है। चंद्रमा के तृप्त होने से दसों दिशाएं तृप्त होती हैं और दसों दिशाओं की तृप्ति से उन सब की तृप्ति होती है जो चंद्रमा और दिशाओं के भरोसे पर रहते हैं। उन सब की तृप्ति से ही यज्ञकर्ता की वास्तविक तृप्ति होती है और तब वह पशु, संपत्ति, संतति, अन्न, तेज और ब्रह्म की महिमा से विमंडित होता है। हे भद्रो, इसी प्रकार इस आहवनीय अग्नि में अपान वायु की तृप्ति के लिए तीसरी आहुति भक्ति समेत डालनी चाहिए जिससे वाणी की तृप्ति होती है। वाणी की तृप्ति वाली बात शर्करक्ष के पुत्र आचार्य जन के मन में नहीं बैठी। वह विनित वाणी में बोले, राजन, वाणी की तृप्ति से भला यजकर्ता को क्या फल मिलेगा? अश्वपति ने कहा, शार्कराक्ष, वाणी की तृप्ति से ही अग्नि की तृप्ति होती है। अग्नि की तृप्ति से ही पृथ्वी तृप्त होती है और पृथ्वी की तृप्ति से उन सब की तृप्ति होती है जो पृथ्वी और अग्नि के भरोसे जीवन धारण करते हैं। उन्हीं सब की तृप्ति होने से यज्ञ करने वाले की वास्तविक तृप्ति होती है और तभी वह संतति, पशु, संपत्ति, अन्न और तेज से पूर्ण काम होकर ब्रह्म महिमा से समन्वित होता है। हे सौम्य, इसी प्रकार आहवनीय अग्नि में चतुर्थ आहुति समान वायु के उद्देश्य से डालनी चाहिए जिससे मन तृप्त होता है। आचार्य बुडुल ने कहा, राजन, मन की तृप्ति से क्या होगा? राजा अश्वपति ने कहा, भद्र, मन की तृप्ति से मेघ की तृप्ति होती है और मेघ की तृप्ति से बिजली की तृप्ति होती है। बिजली की तृप्ति से उन सब प्राणियों की तृप्ति होती है जो मेघ और बिजली पर जीवन निर्भर करते हैं। उन्हीं सब की तृप्ति से यज्ञकर्ता की वास्तविक तृप्ति होती है और उसे तभी संतति, पशु, संपत्ति, अन्न, तेज और अपार ब्रह्म माँ की प्राप्ति होती है। सौम्य, इसी प्रकार उस आहवनीय अग्नि में पांचवी आहुति उदान वायु की प्राप्ति के तृप्ति के लिए देनी चाहिए जिसे वायु की तृप्ति होती है। वायु की तृप्ति वाली बात को सुन अरुण के पुत्र उद्दालक ने पूछा, राजन, भला वायु की तृप्ति से यज्ञकर्ता को क्या फल मिलेगा? राजन ने कहा, आरुणी, वायु के तृप्त होने से आकाश तृप्त होता है और आकाश को तृप्त से उन सब जीवों की समूह तृप्ति होती है जो वायु और आकाश पर जीवन निर्भर करते हैं और उन्हीं सब की तृप्ति होने पर यज्ञकर्ता का वास्तविक तृप्ति होती है और उसे विपुल संतति, संपत्ति, पशु, समृद्धि, अन्न, तेज और ब्रह्म बल की सच्ची प्राप्ति होती है। आचार्यों, जो व्यक्ति इन बातों को जाने बिना यज योगादि करता है उसको वैसा ही फल मिलता है जो दहकते अंगारों को छोड़कर राख की ढेर पर आहुति डालता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति इन सब बातों को भली भांति समझ बूझ कर यज करता है उसका यज सब लोकों में, सब रूपों में और आत्मा के सब विधियों से समन्वित होता है। उसी को यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार दहकते आग में पुआल का सूखा तिनका डालने पर तुरंत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार इन सब बातों का तत्व समझकर यज्ञ करने वाले व्यक्ति के सब कायिक, वाचिक और मानसिक पाप जलकर अपने आप भस्म हो जाते हैं। हे ऋषियों, जिस प्रकार भूखे बच्चे अपनी माताओं को प्राप्त कर सुखी होते हैं उसी प्रकार इस जगत में विविध यातनाओं से घिरा हुआ मानव अग्निहोत्र की शरण में जाकर सुखी होता है और उसी के द्वारा उक्त प्रकार के ब्रह्म का और आत्मा का साक्षात्कार होता है। वह ब्रह्म कहीं अलग नहीं है, यह समस्त चराचर जगत ब्रह्म है। सर्वे खलविदम ब्रह्म। पांचों कुलपतियों की ग्रंथियां छूट गई, शंकाएं विलीन हो गई और कृतज्ञता के अतिरिक्त से उनके हृदय भर आई। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा अश्वपति ने उन्हें अपने राजधानी से बहुत सम्मान के साथ विदा किया और पहले दिन दी जाने वाली दक्षिणा को अंगीकार करने के लिए बाधित किया। वे सब के सब बड़े प्रसन्न मन से ब्रह्म ज्ञान की ग्रंथि को सुलझाकर अपने अपने आश्रम को लौटे। लौटते समय उन सब के मन में प्रसन्नता और संतोष की लहर दौड़ रही थी, आंखों में हरियाली थी और मन में कई गुना उत्साह था। तो यहाँ पर कथा समाप्त होती है।
ओम शांति 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 ही। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।